के बाद इन लोगों से डील करके हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगाया गया, जहां वो आज तक पड़ा है। अब ये तो थी 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन काबा पर आखिरी हमला आज से सिर्फ 50 साल पहले हुआ, जब सऊदी अरब में एक नया बादशाह बना, शाह फैसल। लेकिन बादशाह बनते ही शाह फैसल ने कुछ ऐसे काम करना शुरू किए जिससे सऊदी उलमा उनके खिलाफ होने लगे। शाह फैसल ने सऊदी में लड़कियों के स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई और इवन सऊदी का पहला टीवी चैनल बनाया। लेकिन सऊदी उलमा उस जमाने में इन सारी चीजों को हराम समझते थे, तो सऊदी उलमा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शाह फैसल के खिलाफ भड़काने लगे और हर जगह फैसल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन फैसल फैसल था, उसने इनकी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी ये उलमा फैसल के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके कुछ यंग स्टूडेंट्स के जहनों में सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की आग भड़कने लगी थी और बादशाह फैसल के शहीद होते इन्हीं के एक यंग स्टूडेंट जुहैमान अपने साथियों के साथ सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा था। उसे बस अब एक मौके का इंतजार था और आखिर उसे ये मौका मिल गया। 1979 मुसलमानों की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल था, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में उसके सबसे बड़े लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान पर सुपर पावर रूस ने हमला किया था। अफगानिस्तान के पास ईरान में 40 साल की हुकूमत खत्म करने के बाद एक नया लीडर बना, आयतुल्लाह खुमैनी। और उसी के पास इराक में अरब का एक बहुत बड़ा लीडर आया, सद्दाम हुसैन। अब जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा था, तो इन सऊदी स्टूडेंट से भी सोचा कि यही वक्त सऊदी हुकूमत को गिराने का, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। अचानक एक बिल्कुल नॉर्मल आम से दिन, जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद में इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहा था, जुहैमान आगे बढ़ा और काबा के इमाम से माइक छीनकर ऐलान किया, ए दुनिया के मुसलमानों, हम सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो मेहदी आ चुका है और वो आज यहीं पर हम सब के साथ खड़ा है, जिसका नाम है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब ये इतना परफेक्ट प्लान था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेहदी का नाम बिल्कुल मेरे नाम जैसा होगा।